मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा कोई भी अगर थिएटर कर रहा है मान लीजिए, या किसी भी मीडिया में काम कर रहा है, तो उसके दिमाग में 3-4 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या नाटक होते हैं या आइडियाज़ होते हैं जो वो करना चाहता है। तो स्लूथ जो नाटक है जिसका ये एडेप्टेशन है सांप सीढ़ी, ये उन 4-5 जो चीज़ें आपके दिमाग में चलती है कि भाई ये भी कभी करना है, तो उसमें से एक था ये। और हुआ यूँ कि हम लोग 2 साल पहले एक नाटक कर रहे थे, द सनशाइन बॉयज़ नाम से नील साइमन का एक नाटक है, जिसका एक एडेप्टेशन कर रहे थे, जिसमें मैं और कुमुद मिश्रा जी, हम दोनों अभिनय कर रहे थे। और हमने ये तय किया कि हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे, सुमीत को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके डायरेक्ट करें, क्योंकि हमसे यंग हैं, ज़्यादा इस वक्त के हैं, तो वो कॉन्टेम्पररी एलिमेंट्स डालने में उनको और उसके अलावा ये बात तो है ही ऑब्वियसली कि सालों से वो थिएटर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा थिएटर करते हैं, तो ये भी बात थी। तो जब उसकी रिहर्सलें चलती थी तो हाफ जोकिंगली सुमीत अक्सर कहते थे कि अरे मुझे कहाँ डायरेक्शन में फंसा दिया, मुझे एक्टिंग करनी है। तो इस बार जब स्लूथ दिमाग में आया तो ये सोचा कि दिस इज़ अ वेरी गुड कास्टिंग, कि कुमुद जी होंगे और साथ में सुमीत व्यास होंगे, तो इन दोनों को लेके ये नाटक बनाया जा सकता है। तो हमने सोचा कि हमने आकर्ष को रिक्वेस्ट किया कि हमारे लिए अडेप्ट कर दीजिए, वो मान गए, उन्होंने अडेप्ट कर दिया और हम लोगों ने इस नाटक को कर लिया। नहीं, मैं एक्टर होने के लिए कभी थिएटर नहीं किया था, मैं थिएटर करने के लिए थिएटर करता था, उसमें जो भी काम मिल जाए वो करना चाहता था। डायरेक्शन की तरफ मैं आया नहीं हूँ, एक नाटक डायरेक्ट कर लिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद मैं कोई रेला लगा दूंगा नाटक डायरेक्ट करने का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आजकल अभिनेता के रूप में काम करता हूँ अलग अलग मीडिया में, चाहे वो कैमरे के सामने हो, चाहे स्टेज पे हो, करने की कोशिश करता हूँ, बेहतर से बेहतर काम खोजने की कोशिश करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, और वही मैं कर रहा हूँ। साथ में ये नाटक करना, डायरेक्ट करना, ये एक इत्तेफाक की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तभी कुछ डायरेक्ट कर पाता हूँ अक्सर जब उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊँगा। I cannot direct anything as a part of my job. I can't do that. तो मुझे लगता है कि मैं अभिनय करता रहूँगा, डायरेक्शन तो कभी कभार बीच बीच में होता रहेगा। नहीं, पहली बात तो ये है कि डाइंग थिएटर एरा है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। एक समय होता है किसी भी आर्ट फॉर्म का जब वो अपने उरूज पे होता है, जब वो आपके ज़िंदगी पे, मेरी ज़िंदगी पे एक असर डालता है। एक ज़माने में जब तानसेन ध्रुपद गा रहे थे तो मेरे ख्याल से संगीत का वो पोजीशन था। जब ग्रीस में या भारत में नाट्य शास्त्र के अनुसार थिएटर हो रहा था, या बाद में भी मान लीजिए आज से कुछ 90-100 साल पहले जब पारसी थिएटर के शैली में नाटक हो रहे थे, तब थिएटर जो है एक बहुत बड़ा लोगों की ज़िंदगी पे असर करने वाला या उनके ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाला एक आर्ट की विधा थी। अब जो है पिछले 80-90 सालों से सिनेमा ने वो जगह लिया है। सिनेमा बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कोई आर्ट अगर हमारे ज़िंदगी में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए तो बाकी आर्ट्स मर जाते हैं। वो चलते रहते हैं, वो साथ में चलते रहते हैं। जैसे संगीत चल रहा है, जैसे लेखन चल रहा है, लोगों ने, जैसे आपने कहा कि भाई लोगों ने धीरे धीरे किताबों से जो है ना ये फिल्में और OTT पे, मुझे नहीं लगता ये बहुत धीरे धीरे हुआ है, ये बहुत फास्ट हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है। और लोग अभी OTT पे चले गए हैं या फिल्मों में चले गए हैं। तो ये भी तो एक ज़माना था जब मुझे याद है मैं जब स्कूल में था तो VHS का ज़माना था। VHS में, और तब ऐसा कोई VHS की जो लाइब्रेरीज़ होती थी, वीडियो लाइब्रेरीज़ कहलाती थी, उसमें घुस जाओ तो ऐसा लगता था कि
किसी खजाने के बीच में आ गए हैं कि इतनी सारी फिल्में हैं, क्या देखें क्या नहीं देखें। आज की तारीख में आपके फ़ोन के अंदर इतनी सारी फिल्में हैं, आप देख कितने पाते हैं? देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा और गहराएगा तो लोग वापस किताबों की तरफ जाएंगे, लोग लाइव परफॉर्मेंसेस की तरफ जाएंगे, उस पे उसका मज़ा लेंगे, ज़रूर लेंगे। नहीं, पूरा बेस नहीं है हमारा। आकर्ष खुराना को देने का या उनसे ये बात कहने की या उनसे रिक्वेस्ट करने की कि भाई आप इसको अडैप्ट करें, उसके पीछे मंशा यही था कि ही वुड बी एबल टू कॉन्टेम्परराइज द होल थिंग। ये 1970 के दशक में पहली बार मंचित हुआ नाटक है, 55 साल बीत चुके हैं। तो इस नाटक को कॉन्टेम्परराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे नज़दीक। जिस तरीके से हम इस नाटक को खेलना चाह रहे थे कि हम चाह रहे थे कि एक वाइडर गैमेट ऑफ ऑडियंस, मान लीजिए ऐसे लोग जिन्होंने नाटक देखा नहीं है या नियमित रूप से नाटक नहीं देखते हैं, वो भी आएँ और इस नाटक का मज़ा ले पाए। इस वजह से उनकी भाषा, उनके तरीके से इस नाटक में बातचीत करना और वो कम्युनिकेट करना ज़रूरी था। नहीं, सब कुछ सर आँखों पे है, टैकल क्या करना है। जो आप जिनके लिए करते हैं, ऑडियंस के बिना थिएटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर एक लाइव ऑडियंस है आपके सामने, एक ही नाटक जिसको बहुत तारीफ़ कभी किसी शो में मिलती है, वही नाटक को किसी और शो में कम तारीफ़ मिल सकती है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि हर शो से सिमिलर नहीं होता। तो ऐसा भी नहीं कि उसके लिए आपको जो है ना हेट मिलने के लिए अलग-अलग नाटक करने की ज़रूरत है। एक ही नाटक के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी मिले, चाहे वो क्रिटिसिज़्म मिले, चाहे वो तारीफ़ मिले, उन्हें बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ख़ासकर जो हेट जिसको आप कह रही हैं, समझ लीजिए क्रिटिसिज़्म जो है, उसको बहुत संजीदगी से समझने की ज़रूरत है। उसके ऊपर विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, तभी आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। आप मुझे एक ऐसी विधा दिखा दीजिए जिसमें माँ बाप अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश नहीं करते। आज ही हम लोग बात कर रहे थे, उसमें ये बात आई कि अगर फिल्म में मान लीजिए कोई स्टार किड आ जाता है या किसी प्रोड्यूसर का बेटा आ जाता है, और मान लीजिए इत्तेफाक से ऐसा होता है, आप रणबीर कपूर या जो अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे प्रूव हुए, उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं अच्छा, उसके लिए हमें कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए अगर कोई नहीं भी कर पाता है, हाँ, उसको चांस मिला, वो नहीं कर पाया, तो इससे जो आपके जीवनचर्या में या मेरे जीवनचर्या में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल लीडर का बच्चा आ जाए ना, हाँ, जो उतना लायक साबित ना हो अपने माँ बाप की तरह, तो उससे हमारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता है। तो आप नेपोटिज़्म कहाँ नहीं है वो जगह दिखा दीजिए फिर। और ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे तो हमारे ज़िंदगी के, हमारे भविष्य का जो है ना, तय करने वाली जगहों पे वो जाके बैठ जा रहे हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है, आप कोई भी और फील्ड में चले जाइए, जहाँ पे भी अगर मान लीजिए कल को एक किराने की दुकान चलाता हूँ, मैं तो चाहूँगा कि बेटा बैठ जा गल्ले पे, हाँ, कि तेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, कम से कम ये चालू दुकान है तो इसमें बैठेगा तो तुझे कम से कम पैसे कमाने के लिए, रोज़गार के लिए जो है ना, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इतना सोचना हर माँ बाप का बनता है, तो लोग करते हैं। अब इसको आप नेपोटिज़्म का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। नहीं, मैं क्या मैसेज दूंगा, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। मैं भी काम के लिए ढूंढ रहा हूँ मैं काम, तो मैं दूसरे को क्या नसीहत दूंगा इस बारे में। मुझे लगता है कि काम सतत खोजना ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। यहाँ पे काम ढूंढना सबसे बड़ा काम है। तो काम ढूंढते रहिए, जैसे काम मिलेगा उसके लिए तैयार रहिए काम, ताकि अच्छे से अच्छा कर पाएँ।